खबर पश्चिम बंगाल से, जहां आज विधानसभा में एक बार फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई। विधायकों ने आपस में मारपीट और धक्का मुक्की की। बीरभूम नरसंहार सहित कई मामलों को लेकर जबरदस्त बवाल यहां हुआ। बीजेपी का आरोप है कि उनके विधायकों के साथ टीएमसी के विधायकों ने मारपीट की और उन्हें धक्का दिया गया। इस पूरे बवाल के बाद नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी समेत 4 बीजेपी विधायकों को विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी के विधायकों ने नारेबाजी की और उनकी सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। बीजेपी के विधायकों ने कागज के टुकड़े फाड़कर स्पीकर पर उड़ाया और वेल में उतरकर नारेबाजी की। बीजेपी विधायकों की नारेबाजी के बाद टीएमसी के विधायक भी उतर गए और आपस में भिड़ गए। मंत्री फिरहाद हकीम ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन वो भी आपस में उलझते दिखे। इसमें विधायक नरहरि महतो गिर गए। बीजेपी का ये आरोप है कि टीएमसी नेताओं ने विधायक मनोज टिग्गा के कपड़े फाड़ दिए और उन पर हमला किया, उनके साथ हाथापाई की। तस्वीरें देखिए। 4 विधायक सदन से सस्पेंड कर दिए गए हैं। शुभेंदु अधिकारी समेत 4 विधायक हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है विधानसभा से। और ये पश्चिम बंगाल विधानसभा की तस्वीर, किस तरीके से आपस में उलझे नजर आए बीजेपी और टीएमसी के विधायक। दोनों का आरोप एक दूसरे पर कि हाथापाई की शुरुआत सामने वाले ने की। बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी ने शुरुआत की। सुरक्षा कर्मियों के साथ उलझे बीजेपी के विधायक, जबकि बीजेपी के विधायकों का साफ कहना है कि टीएमसी के विधायकों ने हमला किया, कई उनके विधायकों के ऊपर धक्का मुक्की की, उन्हें नीचे गिराया। ये मुद्दे के ऊपर हम जनता के बीच भी जाऊंगा। स्पीकर के पास भी हम लोग का जो एलिगेशन है, एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आई विल सेंड माई रिटिन कंप्लेंट टू द स्पीकर। जो आपका आंख का सामने ये सब हुआ, ये नहीं होना चाहिए। जो लोग किया है उसका खिलाफ हाउस का जो रूल है, रूल के अंदर कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग मेडिकल करा रहा है, ये तो सिस्टम में पहले स्पीकर को बोलना चाहिए। स्पीकर के अंदर बाहर का आइन नहीं चालू होता, लेकिन पहले स्पीकर का पास हम लोग करेगा, मेडिकल भी कराएगा। उसका बाद कुछ नहीं होगा तो कानून का आश्रय लेने का अलावा हमारा कोई चारा नहीं रहेगा। आप लोग 356 मांग कर रहे हैं? हाँ, यहाँ बंगाल में जो हालत है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवेंशन चाहिए। 356 और 355 दे विल डिसाइड, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये रामपुर हाट का हादसा का बाद फिर बसीरहाट में देख लीजिए, 11 साल का छोटा एक लड़की के ऊपर कैसे 15 आदमी ने बलात्कार किया, कैसा हालत है। आरजी करके जाइए, किसी को घुसने नहीं दे रहा है। उसकी पिताजी को अंदर कर दिया, किडनैप कर दिया है गवर्नमेंट ने। ये जो हालत है, ये हालत सुधारने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूर जल्दी हस्तक्षेप करना चाहिए। और मेरे सहयोगी मनोज पांडे इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जो तस्वीर बंगाल की विधानसभा के सामने आई है, वो लोकतंत्र के मंदिर में ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जो किया है टीएमसी और बीजेपी के विधायकों ने, क्या कहना है दोनों पार्टियों का, अपनी ओर से क्या सफाई दे रहे हैं? जी देखिए, जिस तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से आपने सही कहा कि जो विधानसभा होता है, कहीं न कहीं जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व होते हैं और जनता के लिए प्रतिनिधित्व करते भी हैं। जिस तरह से संसद में एक तरह से हंगामा हुआ, वाकई बड़ा शर्मनाक है पश्चिम बंगाल के लिए। और बीरभूम के मुद्दे को लेकर बीजेपी के जो नेता हो या विधायक थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं न कहीं टीएमसी के जो लोग थे, इन्होंने वहां पर धक्का मुक्की किया। लेकिन टीएमसी के जो फिरहाद हकीम है, वो भी वहां पर बीच बचाव में थे। उनका कहना था कि जो कागज था, जो दस्तावेज की तरफ बीजेपी के जो विधायकों ने फाड़ना शुरू किया, और उसी के बीच में जो देखिए मनोज जो टिड्डा है विधायक है, उनके कपड़े फाड़े गए। उसके बाद दोनों पक्ष की तरफ से बीच में ही वहां पे हंगामा हुआ। स्पीकर को बार बार रोकने के बावजूद भी देखिए जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने बीच बचाव में आया। लेकिन बता दें कि जो शुभेंदु अधिकारी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी की तरफ से 7 से 8 विधायकों को चोट लगी है और उनका मेडिकल कराया जाएगा। उसके बाद जो कानून के तहत जो भी कार्रवाई होगी उसके उधर होगा। और दूसरी तरफ टीएमसी के जो फिरहाद हकीम, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो टीएमसी के विधायक है, उनको भी नाक पे चोट लगी है, उन्हें बाकायदा हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। तो कह
सकते हैं कि बड़ा एक शर्मनाक आज की जो घटना है, जो कि बीरभूम के ऐसे जो मुद्दे को उठाए जा रहे थे, दोनों विधायकों के द्वारा वहां पे चर्चा होनी चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में जब विधायक है जो जनता के प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं और वो विधानसभा में इस तरह के हंगामा करेंगे तो जनता पर इस तरह का क्या इफेक्ट जाएगा। वाकई यही चीज यहाँ पे हुआ है, दोनों विधायकों में यहाँ पे झड़प हुई है और दोनों तरफ से आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से आरोप है कि टीएमसी के विधायकों ने उन पर हमला किया, लेकिन टीएमसी की भी तरफ से कहना है कि बीजेपी के जो 7-8 विधायक थे वो भी यहाँ पे आए हैं और ये जो शुभेंदु अधिकारी जो विपक्ष के नेता है उनका भी आरोप है कि उन्होंने भी पहले गुस्सा चलाया। तो इस तरह के कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और इस समय पूरा का पूरा जो विधानसभा है हंगामे में हुआ है। बीजेपी के जो विधायक थे वो पूरे विधानसभा से वॉकआउट करके बाहर में बैठ के नारेबाजी की है और उसके बाद अब करीबन 2 बजे एक रैली निकालेंगे, मिছিল निकालेंगे, क्योंकि जो इस तरह से शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि पश्चिम बंगाल का जो लॉ कानून है कहीं न कहीं व्यवस्था इस पर सही नहीं है और इस पर केंद्र को भी हस्तक्षेप करना चाहिए और इस बात को लेकर जो भी कानून के तहत जो कार्रवाई होगी शुभेंदु अधिकारी का कहना है उसके तहत बीजेपी पार्टी के सारे विधायक जाएंगे। देखने वाली बात है, देखिए जिस तरह से यहाँ पे टीएमसी की भी तरफ से लगातार विधायकों को आरोप है कि बीजेपी ने ही पहले यहाँ पे हंगामा शुरू किया था और एक बीजेपी के जो यहाँ विधायकों द्वारा जो टीएमसी के विधायकों के नाक पे चोट लगा है उनके भी इलाज किया जाए। तो कह सकते हैं कि जो आज का हुआ है यहाँ वाकई पश्चिम बंगाल के जनता के लिए जो जनता द्वारा प्रतिनिधि विधायक चुनते हैं, यदि विधायक इस तरह के यहाँ पे विधानसभा में हंगामा और लड़ाई करेंगे तो जनता के ऊपर में क्या जाएगा। वाकई आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के जो हालात बने हुए हैं कहीं न कहीं सारे विधायकों को इस पर चर्चा करना चाहिए, तभी जाके कहीं न कहीं एक अस्ता सा यहाँ पे पश्चिम बंगाल के लिए सभी जो यहाँ के नागरिक हैं, जो यहाँ के बीरभूम पे जिस तरह के यहाँ पे गतिविधियां हैं उस पर कहीं न कहीं विराम लगे और जो हिंसा की गतिविधियों पे रुके। लेकिन कहीं न कहीं देखिए सड़क से लेकर विधानसभा तक हंगामा का माहौल चल रहा है। वाकई कह सकते हैं कि आज का जो घटना हुआ है स्पीकर इस पर लगातार बचाव की कोशिश कर रहे थे और उसके बावजूद भी दोनों पक्षों की तरफ से हंगामा हुआ। इस वक्त फिलहाल विधानसभा का सत्र को पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया है। जो बीजेपी के विधायक है वो गेट पे बाहर पे नारेबाजी कर रहे हैं और उनका कहना है कि 2 बजे एक रैली मिছিল निकालेंगे और अपने विरोध को लोगों के बीच में लेके जाएंगे। बीजेपी हल्ला बोल की तैयारी में है, वही स्पीकर ने एक्शन भी ले लिया, शुभेंदु अधिकारी समेत 5 विधायक सस्पेंड कर दिए गए हैं। शुक्रिया मनोज आपका पूरी अपडेट हमें देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, आप बन रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।